जय माता दी दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई। गुप्त नवरात्रि की पूजा तो गुप्त तरीके से की ही जाती है, साथ में कन्या पूजन वगैरह भी गुप्त तरीके से ही की जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें गुप्त नवरात्रि पे कन्या पूजन कैसे करना है। तो यदि आपने पहले से चौकी लगा के रखी है, 9 दिनों की निरंतर पूजा आप कर रहे हैं, तो फिर आपको अलग से चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चौकी नहीं लगा रहे, केवल आपने पहले कलश स्थापना की पूजा की, उसके बाद अष्टमी और नवमी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको फिर से चौकी लगाने की आवश्यकता है। तो कहीं पे भी जहाँ भी आपको आने जाने की और कम आवाजाही का जगह हो, वहाँ पे आपको चौकी लगानी है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की पूजा गुप्त तरीके से होती है। मंत्रों का उच्चारण भी बहुत ही धीरे तरीके से किया जाता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि है तो गुप्त तरीके से ही पूजा की जाएगी। इसके साथ ही हमें कन्या पूजन भी गुप्त तरीके से करना है। तो देखिए, अष्टमी के दिन आपको पूजा कैसे करनी है। जब आप चौकी लगाते हैं तो उस पर वैसे ही पूजा करनी है, नहीं तो हम नए तरीके से फिर से चौकी लगा लेंगे। तो चौकी पर कोई भी शुभ रंग का कपड़ा आप बिछा लीजिए, जो भी कपड़ा शुभ रंग का हो। लाल कलर तो माता को बहुत अधिक प्रिय है, तो लाल कलर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी शुभ कलर का कपड़ा हम बिछा लेंगे। इस पर गणेश जी की स्थापना करेंगे और माता को विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन देंगे, तो फूलों का या फिर अक्षत का आसन देते हुए, आसन की शुद्धि करते हुए हम भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे, माता को विराजमान करेंगे। ये आपको कलश स्थापना कैसे करनी है, इसका डिटेल वीडियो चैनल पर है, आप जहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप इसी तरह से पूजा कीजिए। तो आपको माता की फोटो या मूर्ति को विराजमान करना है, जो भी स्वरूप आपके पास हो, जो भी स्वरूप की आप पूजा करते हो, उसे हम विराजमान कर लेंगे आसन की शुद्धि करते हुए। फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो इस दिन हमें कन्या पूजन भी करना है। आप अष्टमी को कन्या पूजन कर सकते हैं या फिर नवमी को कर सकते हैं। तो कन्या पूजन भी यहाँ हमें गुप्त तरीके से ही करनी है। उसका वो अब है, आपको कैसे करना है मैं वीडियो में आगे बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम पूजा कर लेंगे, तो जल के छींटे लगाते हुए हम स्नान कराएंगे। प्रतिदिन हमने जिस तरह से पूजा की है वैसे ही हम पूजा करेंगे अष्टमी नवमी की भी। और सभी सामान जो भी है, अगर आप आज के दिन की चौकी लगा रहे हैं तो आपको इस तरह से पूजा करनी है। चौकी पर सभी सामान पहले से ही रहेगा, श्रृंगार वगैरह सब पहले से रहेगा, तो हमें अलग से नहीं लगाना होता है। अगर आप इस दिन चौकी लगा रहे हैं यानी अष्टमी नवमी को पूजा कर रहे हैं, तो फिर आपको इस तरह से पूजा करनी है। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, तो आप दीपक जला लीजिए पूजा करने से पहले। इसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश जी को पूजा करना होता है। हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हम संकल्प लेंगे, क्योंकि हम आज अष्टमी या नवमी की पूजा कर रहे हैं। जिस भी दिन की पूजा कर रहे हैं आप संकल्प लीजिए कि माता आज हम अष्टमी और नवमी की पूजा कर रहे हैं और कन्या पूजन करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से हम पूजा करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम तिलक लगाएंगे। तो देखिए, अष्टमी नवमी से माता को सिंदूर तिलक लगना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम गणेश जी को लगाएंगे, फिर हम माता को लगाएंगे। तो सिंदूर से आप सभी देवी को, जितनी भी देवी की प्रतिमा है, इसमें 9 देवियों की स्वरूप है, सभी को हम तिलक लगाएंगे। सिंदूर से तिलक लगाएंगे, कुमकुम से लगाएंगे, जो भी आपके पास है आप उससे तिलक कीजिए। फिर तिलक पर हम अक्षत समर्पित करेंगे। तिलक पे अक्षत समर्पित किए बिना कोई भी तिलक पूर्ण नहीं होता है, तो तिलक पे हम अक्षत समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ हम जो भी चीज़ें पूजा की सामग्री होती है, जैसे वस्त्र समर्पित करेंगे, कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, जो भी सामग्री हमें पूजा की है वो हम एक एक करके समर्पित करेंगे। माता को चुंदरी समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूप चुंदरी समर्पित करेंगे। यदि आपने चुंदरी पहले से ही लगा के रखी है तो फिर आपको आज के दिन नया चुंदरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर हमें सब कुछ उसी तरह से समर्पित करना होता है जैसे हमने पहले दिन की थी। यदि आपके पहले दिन से ही कलश स्थापना और चौकी लगा हुआ है, तो फिर आपको अलग से चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस जैसे हमने निरंतर 9 दिनों की पूजा की है वैसे ही हम आज पूजा करेंगे, और भोग प्रसाद में जो भी हमने बनाया है उसे हम समर्पित करेंगे। यदि आप आज के दिन की चौकी लगा रहे हैं, स्पेशल आप अष्टमी और नवमी की पूजा कर रहे हैं, तो फिर आपको अलग से चौकी लगाने की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की पूजा तो गुप्त तरीके से की जाती है, साथ साथ हमें नवरात्रि में कन्या पूजन भी गुप्त तरीके से ही करना होता है। मतलब इस दिन आप घर में कन्याओं को ना बुलाएं और पूजा ना करें, लेकिन फिर भी आप कन्या पूजन जरूर कर सकते हैं। तो आप गुप्त तरीके से किस तरह से कन्या पूजन करेंगे, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहले आप घर में पूजा कर लीजिए, जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है माता को समर्पित कीजिए। श्रृंगार की सामग्री हमें समर्पित करनी है। श्रृंगार अगर आपने पहले दिन समर्पित किया है तो फिर आपको आज के दिन समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले दिन समर्पित करते हैं तो वही हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन श्रृंगार की सामग्री समर्पित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आपने अष्टमी नवमी के दिन चौकी लगाई है तो फिर आपको श्रृंगार समर्पित करना है। फिर हम गणेश जी को और माता को बतासे का भोग लगाएंगे, या फिर जो भी भोग आज आपने बनाया है, शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है, और जो भी आपने बनाया है कन्या पूजन के लिए वो भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। फलों का भोग समर्पित कर सकते हैं, जो भी इस वक्त ऋतु फल मिलता है उसे हम समर्पित करेंगे। साथ में हमें कन्या पूजन के लिए भी जो जो सामग्री ली है उसे भी हम यहीं पर रख देंगे। तो देखिए, मेरी चौकी पर इतनी जगह नहीं है कि मैं सभी चीज़ें आपको यहाँ पर रख के दिखाऊं, तो मैंने जो भी भोग प्रसाद कन्या पूजन के लिए बनाया है उसे हम नीचे रख कर संकल्प लेंगे और पूजा के लिए
प्रार्थना करेंगे। जो भी करना है, जो पूजा के लिए हम सामग्री लेंगे वो हमने नीचे में रखा हुआ है, क्योंकि चौकी पर इतनी जगह नहीं है कि आपको सभी चीज़ें हम यहीं पे दिखा सके, इसलिए हमने भोग प्रसाद जो भी बनाया है उसे हम नीचे रख दिए हैं। और माता को भी आप भोग प्रसाद समर्पित जरूर कीजिए। जो भी भोग प्रसाद कन्या पूजन के लिए आप करते हैं, नहीं तो आप केवल दक्षिणा से भी कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन करने का 2-3 तरीका है, जो भी आपको पॉसिबल हो आप कर सकते हैं। तो या तो आप सबसे पहले जो भी भोग बनाए हैं कन्याओं के घर पहुंचा दीजिए। जितनी भी 9 कन्याओं को पूजन में जितनी सामग्री लगती है उतनी हमें लेनी है, यथासंभव लेनी है, जितनी आपकी शक्ति हो उतनी लेनी है। या फिर आप उतना दक्षिणा ले लीजिए, दक्षिणा को किसी मंदिर में दान कर दीजिए। या फिर जो भी भोग प्रसाद आप बनाते हैं उसे कोई कन्या ना मिले तो गाय को किसी भी गौशाला में आप दे सकते हैं, खिला सकते हैं। तो इस तरह से आपको आज के दिन की कन्या पूजन की पूरी प्रक्रिया जो होती है वो करनी होती है। यदि आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, आपने गुप्त नवरात्रि को पूरे नियम से पूजा किया है और आप कन्या पूजन का भी पुण्य हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कन्या पूजन कर सकते हैं। उसके बाद जब पूरा पूजा पूरा हो जाए, आरती वगैरह सभी कर ले, उसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने बनाया है उसे हम हाथ में जल लेंगे। उसके बाद संकल्प करेंगे। तो यहाँ पर आप खीर पूरी बना सकते हैं, हलवा पूड़ी, चना पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप केवल और केवल फलों का ही भोग लगाकर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। सभी कन्याओं को यहाँ पहुँचा सकते हैं। जो भी कन्या आप के आसपास हो, अगर आपको 5 कन्या मिलती है तो आप 9 की संख्या में उन्हीं 5 में सभी चीज़ें को बांट दें। जो भी चीज़ें आप रखते हैं या फिर कन्याओं के लिए कोई गिफ्ट लेते हैं तो उन्हीं 5 कन्याओं में ही आप 9 कन्याओं का जितना सामान, जितना समर्थ आपने लिया है, आपने 11 रुपये, 21 रुपये जो भी दक्षिणा के स्वरूप आपने रखा है, या जो भी आप चीज़ लेते हैं उन सभी को आपको उन्हीं कन्याओं में बांट देना होता है। तो यहाँ देखिए हमने खीर पूरी का भोग बनाया है। तो जो भी भोग आप बनाते हैं उसे पूजा के जगह पर रख कर और आप हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। खीर पूरी बनाइए, हलवा पूरी बनाइए, जिस भी चीज़ को आपको भोग लगाना है वो आप बना सकते हैं। तो आप जो सुविधा हो आप ले सकते हैं, या फिर आप केवल फल, मिठाई, लड्डू, पेड़े वगैरह ही दे सकते हैं, क्योंकि यह नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। तो इसकी पूजा गुप्त तरीके से होती है, साथ साथ कन्या पूजन भी आपको गुप्त तरीके से ही करनी है। तो जो भी भोग प्रसाद आप बनाते हैं उनको गुप्त तरीके से आप इस तरह से पूजा कीजिए। हाथ में जल लीजिए, थोड़ा सा जल लेकर हम हाथ में और संकल्प ले लेंगे कि हम कन्या पूजन की सामग्री का संकल्प ले रहे हैं, और आपको हाथ में जल लेकर 2 बार ऊपर से वार लेना है। इस तरह से आप हाथ में जल लीजिए और संकल्प लीजिए कि कन्या पूजन की सामग्री है, मैं कन्या पूजन कर रही हूँ। इस तरह से संकल्प लेकर आपको आचमन करके वहीं पर 2 बार गिरा देना है। तो इस तरह से आप कन्या पूजन गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। तो मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं, जो भी आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं। आप ये सारी सामग्री किसी गौशाला में भी दे सकते हैं। अगर आपने खीर पूरी का भोग बनाया है और कन्या ना मिले तो आप गाय को खिला दीजिए, इससे भी आपका कन्या पूजन पूरा हो जाएगा। यह आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। जो भी तरीका आप इसमें से आजमाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से तरीके से कन्या पूजन करते हैं, और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई दोस्तों। गुप्त नवरात्रि का सारा वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि की पूजा आप लोगों ने कैसे की, या आप करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी दोस्तों।